क्या आपने कभी सोचा है जिस औरत को आप अपनी पूरी दुनिया समझते हो वो किसी और की दुनिया बन चुकी हो? क्या कभी ऐसा लगा है कि वो आपके सामने है लेकिन उसका मन कहीं और है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आपकी पत्नी का किसी गैर मर्द से रिश्ता हो तो क्या आप पहचान जाओगे? आज की ये वीडियो आपको डराएगी भी और आपको सच भी दिखाएगी। तो सबसे बड़ा सच क्या है? संबंध अचानक नहीं बनते, धीरे धीरे बनते हैं और उससे भी धीरे धीरे टूटते हैं। संबंध अचानक नहीं बनते, धीरे धीरे बनते हैं और उससे भी धीरे धीरे टूटते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जहां मन नहीं लगता वहां इंसान बहाने ढूंढता है। एक सवाल, क्या आपकी पत्नी पहले जैसी नहीं रही? क्या उसकी बातों में अब वो अपमान नहीं है? पहला संकेत, अचानक बदलता व्यवहार। जो औरत पहले हर बात शेयर करती थी अब फोन छुपाने लगे। जो पहले आपको देखकर खुश होती थी अब नजरें चुराने लगे। क्या वो बार बार फोन लॉक करती है? एक और सवाल, क्या वो आपके सामने मैसेज नहीं खोलती? याद रखो, राज वहीं छुपाए जाते हैं जहां सच छुपाना होता है। अब दूसरा संकेत, समय का बदलना। कैसे समय बदलता है? पहले जो औरत आपके लिए समय निकालती थी अब व्यस्त रहने लगी है। एक सवाल और, क्या वो बिना वजह बाहर जाने लगी है? क्या उसके पास हर बार नया बहाना होता है? तब किसी और के लिए समय बनता है। क्या उसके पास हर बार नया बहाना होता है? जब किसी और के लिए समय बनता है तो अपने लिए समय खत्म हो जाता है। जब किसी और के लिए समय बनता है तो अपने लिए समय खत्म हो जाता है। अब चौथा संकेत, तीसरा संकेत, अचानक सजना संवरना। दोस्तों, अगर कोई औरत अचानक खुद पर बहुत ध्यान देने लगे तो वजह सिर्फ खुद की नहीं होती। एक सवाल और, क्या वो पहले से ज्यादा तैयार होकर बाहर जाती है? क्या वो नए कपड़े, परफ्यूम, स्टाइल बदल रही है? दोस्तों, सजना संवरना गलत नहीं है, लेकिन सवाल ये है, किसके लिए सज रही है? अब चौथा संकेत, भावनात्मक दूरी। शारीरिक दूरी से पहले भावनात्मक दूरी आती है। एक सवाल, क्या वो अब आपसे दिल की बातें नहीं करती? वो आपसे अब दिल की बातें नहीं करती? क्या वो आपकी समस्याओं में दिलचस्पी नहीं लेती? जब दिल कहीं और लग जाता है तो घर सिर्फ एक जगह बनकर रह जाता है। पांचवा संकेत, गुस्सा और चिड़चिड़ापन। वो हर छोटी बात पर गुस्सा करती है क्योंकि उसका मन पहले से भरा हुआ है। एक और सवाल, क्या वो बिना वजह झगड़ा करती है? क्या वो आपको ही हर चीज के लिए दोष देती है? वो आपको ही हर चीज के लिए दोष देती है। दोस्तों, जब इंसान खुद गलत होता है तो वो सामने वाले को गलत साबित करता है। अब सबसे खतरनाक संकेत कौन सा? तुलना करना। अगर वो आपको किसी और से तुलना करने लगे तो समझ जाओ, कहानी कहीं और चल रही है। एक और सवाल, क्या वो कहती है तुम वैसे क्यों नहीं हो? क्या वो किसी और की तारीफ ज्यादा करती है? अब जानते हैं मनोविज्ञान से। दोस्तों, हर रिश्ता टूटने से पहले संकेत देता है, बस हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। औरत कभी अचानक बेवफा नहीं होती। वो पहले अकेली होती है, फिर समझी जाती है और फिर जुड़ जाती है। और एक सवाल आपसे, क्या आपने उसे समझने की कोशिश की या सिर्फ अधिकार बताया? दोस्तों, सबसे बड़ा सच ये है, अगर आपको ये सारे संकेत दिख रहे हैं तो दो ही रास्ते हैं, सच जानो या खुद को धोखा देते रहो। लेकिन याद रखो,
सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन झूठ जिंदगी बर्बाद कर देता है। आपने कभी सोचा है, जिस इंसान के लिए आप दिन रात मेहनत करते हो, जिसके लिए आप अपनी खुशियां तक छोड़ देते हो, जिस इंसान के लिए आप दिन रात मेहनत करते हो, जिसके लिए आप अपनी खुशियां तक छोड़ देते हो, अगर वही इंसान आपके होते हुए भी किसी और का हो जाए तो कैसा लगेगा? सच सुनना चाहते हो तो ध्यान से सुनो। कोई भी रिश्ता एक दिन में नहीं टूटता, वो धीरे धीरे खत्म होता है। पहले बातें कम होती है, फिर एहसास खत्म होता है, फिर इज्जत चली जाती है और अंत में इंसान ही बदल जाता है। अगर आपकी पत्नी में ये बदलाव आ चुके हैं, अब वो पहले जैसी नहीं रही, अब वो आपको इग्नोर करती है, अब उनके पास आपके लिए समय तक नहीं है, और सबसे बड़ी बात, अब वो आपको समझना ही नहीं चाहती, तो भाई ये सिर्फ बदलाव नहीं है, ये संकेत है। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि वो बदल गई, असली सवाल ये है कि क्या आपने ये बदलाव समय रहते देखा? हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सच जानते हुए भी अनदेखा कर देते हैं। दिल में शक होता है लेकिन खुद को समझा लेते हैं, और धीरे धीरे खुद को ही धोखा देने लगते हैं। तो याद रखना, दुनिया का सबसे खतरनाक झूठ वो होता है जो इंसान खुद से बोलता है। अगर किसी औरत का मन कहीं और लग चुका है तो वो शरीर से आपके पास रह सकती है, लेकिन दिल से नहीं। और जिस रिश्ते में दिल नहीं होता, वो रिश्ता सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाता है। अगर अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम एक ऐसे रिश्ते में जी रहे हो जहां सिर्फ तुम ही सच्चे हो? देखो भाई, ये वीडियो किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं है, ये वीडियो आपको जगाने के लिए है। अगर सच में कुछ गड़बड़ है तो दो रास्ते हैं, या तो सच का सामना करो और साफ साफ बात करो, क्योंकि कभी कभी रिश्ते बातचीत से बच भी जाते हैं, या खुद को बचाओ, क्योंकि एक झूठे रिश्ते में रहकर आप धीरे धीरे अंदर से टूट जाते हो। और सबसे बड़ी बात, प्यार कभी भीख मांगने से नहीं मिलता, और न ही जबरदस्ती से। अगर किसी को रहना है तो वो खुद रहेगा, और अगर जाना है तो लाख कोशिशों के बाद भी चला जाएगा। अब आखिरी सवाल, क्या आप अपनी इज्जत से बड़ा किसी को मानते हो? अगर जवाब हाँ है तो भाई तुम खुद को खो दोगे, और अगर जवाब नहीं है तो आज से खुद को मजबूत बनाओ, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है, जिस दिन आप खुद की वैल्यू समझ जाओगे, उस दिन कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा। अगर आपका रिश्ता सच्चा है तो उसे दिल से निभाओ, लेकिन अगर वो सिर्फ एक धोखा है तो उससे बाहर निकलने की हिम्मत भी रखो, क्योंकि झूठ के साथ जीने से बेहतर है अकेले सच के साथ जीना। तो दोस्तों, अगर ये बातें दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, क्योंकि शायद किसी की आंखें खुल जाए। ये वीडियो किसी को शक करना नहीं सिखाती, ये वीडियो किसी को शक करना नहीं सिखाती, ये आपको जागरूक बनाती है। अगर आपका रिश्ता सच्चा है तो उसे बचाओ, और अगर टूट चुका है तो खुद को बचाओ। अब अंतिम सवाल, क्या आप सच्चाई का सामना कर सकते हो? क्या आप सच्चाई का सामना कर सकते हो? अगर ये वीडियो आपको सच दिखा गई तो इसे शेयर जरूर करना, क्योंकि कई लोग आज भी झूठ में जी रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी वीडियो थी, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी, कुछ अपने जीवन में काम आएगी। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, और दोस्तों वीडियो पे एक लाइक जरूर करना, और इस ज्ञानधारा चैनल को, आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, और अच्छी सी कमेंट करना, कमेंट में श्री राधे कृष्ण आप जरूर लिखना। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ नई और बातों के साथ, कुछ चाणक्य नीति
मनोविज्ञान और ओशो के कुछ तथ्यों के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नई बातों के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।